जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज के कार्यक्रम में मैं आपको एक बहुत ही आवश्यक बात बताना चाहता हूँ। एक आवश्यक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ दोस्तों, जिसका सीधा संबंध आपसी भाईचारा और देश की शांति से है, जिसे अगर जल्दी नहीं सुलझाया गया तो आगे आने वाले दिन देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी चिंताजनक हो सकते हैं। दोस्तों, आप टीवी, सोशल मीडिया, अखबार इत्यादि में पिछले कुछ सालों से निरंतर एक बात खास तौर पर देख व सुन रहे होंगे कि आज इस जगह लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ लैंड जिहाद हो रहा है, वहाँ वोट जिहाद हो रहा है, वस्त्र जिहाद हो रहा है, सड़क जिहाद हो रहा है, रैली जिहाद हो रही है, सॉफ्ट जिहाद हो रहा है, कड़क जिहाद हो रहा है, मस्जिद जिहाद हो रहा है, शिक्षा जिहाद हो रहा है, आदि आदि। और ऐसे समाचार या लोग जिन्होंने इन बातों को फैलाने में अपना योगदान दिया है, आप स्क्रीन पर उनके चेहरे, ट्वीट्स इत्यादि देख ही रहे हैं। यही लोग हैं, ऐसे ही प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आज इस्लामी जिहाद के कई रंग इन्वेंट कर लिए हैं और अपनी तौर पर व्याख्या करके उन जिहाद को बताते हैं कि यह इस्लाम का ये जिहाद है, वो जिहाद है, ऐसा जिहाद है या वैसा जिहाद है। दोस्तों, इस प्रकार के समाचारों, सूचनाओं से हम आपके दिमाग में यह नक्शा ज़रूर बन रहा होगा कि इस्लाम में जिहाद के कई रूप हैं और मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, सभी विभिन्न प्रकार के जिहाद हैं जिनका एक ही मकसद है, इस्लाम को फैलाना, वह भी ज़बरदस्ती। और आप में से अक्सर के दिल में मुसलमानों के लिए घृणा, नफ़रत पैदा अवश्य होती होगी, और वो हो भी क्यों ना, जब ऐसी खबरों के फैलाने का उद्देश्य ही नफ़रत फैलाना हो। उदाहरण के लिए हाल ही की घटनाओं में से एक घटना आफताब श्रद्धा मर्डर केस को ही ले लें। इस दुर्दांत घटना के बाद मीडिया जगत में और इसी तरह से ट्विटर जगत में लव जिहाद का मुद्दा कितना उठाया गया था और कितना उछला था, और यह दिखाया गया था कि आफताब लव जिहादी था और उसने श्रद्धा जैसी मासूम लड़की को केवल इसलिए काटा था क्योंकि वह ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल कर रही थी। दोस्तों, सीधे सीधे एक क्राइम को, एक मुजरिम को लव जिहादी बताकर इस्लाम से इस घटना को कनेक्ट कर दिया गया और इसके ज़रिए से नफ़रत फैलाने का कारोबार शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं इस्लामी जिहाद का वह सच बताऊंगा, वह हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर आप यह सोचकर बेचैन हो जाएंगे कि तो फिर सरकार ने लव जिहाद का कानून क्या सोचकर और क्या समझकर बनाया है, और तो और उसे लव जिहाद का नाम भी दे दिया गया है। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि करोड़ों मुसलमानों के दुनिया में होते हुए भी कैसे उनके धर्म की शिक्षा के खिलाफ गलत शिक्षा को इतनी सफलतापूर्वक फैला दिया गया है। दोस्तों, जिहाद की हकीकत बताने से पहले आपको यह बता दूं कि इस गलत खबर ने अब तक देश में क्या बुरा कर दिया है, और यह आप सभी जानते हैं। दोस्तों, इस गलत खबर ने नफ़रत का बाजार गर्म कर दिया है। आज मुस्लिम तिरस्कार की नज़रों से देखा जाने लगा है, जिसके कारण देश की भाईचारा को, जो कुछ वर्षों पहले उच्च स्तर पर वाक़ई थी, ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म कर दिया जा रहा है। और यह नफ़रत का बाज़ार कम या ख़त्म होने की बजाय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस्लामी शिक्षा जिहाद का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि सबसे बड़ी गलती जिहाद की शिक्षा के बारे में बताते हुए
पुराने समय से लोग यह करते आ रहे हैं कि इसका मतलब अरबिक डिक्शनरी से नहीं समझते और इसका सीधा सीधा मतलब लड़ाई और ख़ास तौर पर इस्लाम को फैलाने के लिए युद्ध के तौर पर या समझकर लोगों को गलत तरीके से बताया जाता है। और दोस्तों, लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, जिससे लोग यही समझते हैं कि जिहाद का मतलब युद्ध है और मुस्लिमों को काफिरों के साथ हर प्रकार से जिहाद यानी युद्ध करने को कहा गया है, इसलिए उनका हर कृत्य जिहाद ही कहलाता है। दोस्तों, सच तो यह है कि जिहाद का असली शब्द जुहद या जहादा से बना है। यह अरबी शब्द है जुहद या जहादा, जिसका मतलब एबिलिटी, क्षमता या कोशिश, पावर यानी ताकत है। और जिहाद या मुजाहिदा का मतलब अपनी ताकत का प्रयोग, अपनी क्षमता का प्रयोग दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश में किया जाए, अर्थात बुराई के खिलाफ बचने की कोशिश करना जिहाद या मुजाहिदा कहलाता है। इस जगह एक प्रश्न पैदा होता है और असल में उसी का सही जवाब न मिलने के कारण ही जिहाद के इतने गलत अर्थ दुनिया में घूम रहे हैं या मीडिया में घूम रहे हैं या लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। वह प्रश्न यह है कि क्योंकि इस्लाम काफिरों को बुरा कहता है, इसलिए जिहाद के इसी अर्थ के अनुसार कि बुराई से बचने या बुराई को ख़त्म करने का प्रयास करना जिहाद है, इसीलिए हिंदू धर्म या लोगों के ख़िलाफ़ मुस्लिम कई प्रकार का जिहाद करते हैं और इसी बात को बेस बनाकर जिहाद का मतलब अलग अलग तरीके से निकालकर लोगों को बताया जाता है, जो सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पर अपनी ताकत का प्रयोग दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश में किया जाए जो कहा गया है, या बुराई के ख़िलाफ़ बचाने की कोशिश करना जिहाद या मुजाहिदा कहलाता है, वो कहा गया है। यह आगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का जिहाद है और किस प्रकार के जिहाद के बारे में कहा गया है। दोस्तों, यह सोच असल में काफिर के सही मायने को नहीं समझने के कारण है। इसका संपूर्ण मतलब के लिए आगे मैं एक अलग ही एक कार्यक्रम बनाऊंगा, जिसमें काफिर शब्द का कुरान और हदीस में क्या किस तरीके से बताया गया है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा और अच्छे पूरी तरह समझाऊंगा। मगर यहाँ आप यह जान लीजिए कि इस्लाम के काफिर या इस्लाम ने काफिर उनको कहा है जिन्होंने इनकार किया, अर्थात जिन्होंने इस्लाम को नहीं माना, वह सब काफिर हैं। यानी कि काफिर एक शब्द है जो इस्लाम को नहीं मानने वालों का एक नाम है, उनको एक इसम दिया गया है कि ऐसे लोगों को काफिर कहा जाए। और पूरे कुरान में खुदा ने उन काफिरों से लड़ने की इजाज़त दी है, उन काफिरों से लड़ने की इजाज़त दी है जो आगे से आकर आपसे लड़ाई करते हैं और आपको आपके धर्म से उखाड़ फेंकने की, आपके धर्म को मिटाने की कोशिश जो करते हैं वो काफिर कहलाते हैं। और उन्हीं से कुरान ने लड़ाई करने का हुक्म दिया है, और वह भी शांति के सभी दरवाजे बंद होने के बाद, जो कि पूरी दुनिया का एक प्राकृतिक तरीका है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा नज़र नहीं आता, तो लड़ाई ज़रूर होती है। वो देशों में होती है, धर्मों में होती है, पंथों में होती है, और सभी तरफ से इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। इसलिए यह समझना बिल्कुल गलत है कि सभी काफिरों से केवल लड़ने का ही हुक्म दिया गया है। जैसा कि अरबिक डिक्शनरी के अनुसार जिहाद का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, उसके अनुसार जिहाद के 3 प्रकार कुरान करीम और हदीस से हमें पता चलते हैं। वह 3 प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि आखिर वह 3 प्रकार का जिहाद क्या होता है। सबसे पहला जिहाद अपने नफ्स से लड़ना, बुरी बातों से बचने के लिए लड़ना ताकि खुदा मिल सके। इसके बारे में कुरान में यह वर्णन है, वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। ये 22 नंबर की सूरत है और 78 नंबर की आयत है। इसका मतलब है कि और अल्लाह को पाने के लिए घोर प्रयास करो जैसा कि उसके प्रयास करने का हक है।
यानी कि अल्लाह को पाने का क्या रास्ता है? अपने नफ्स को बुराइयों से दूर रखो, अपने नफ्स को अच्छाइयों की तरफ ले जाओ, अपने नफ्स को नेकी की तरफ माइल करो और इसमें इतना आगे बढ़ जाओ कि जिससे तुम्हें खुदा मिल सके। इसीलिए फरमाया व जाहिदू फिल्लाह हक़ जिहादिही, यानी कि इतनी कोशिश करो नेकियों में आगे बढ़ने की कि जिसकी वजह से तुम्हें खुदा मिल जाए। फिर दूसरी जगह एक और कुरान मजीद की आयत में आता है वल्लज़ीना जाहिदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये 29 नंबर की सूरत है और 69 नंबर की आयत है। इसमें खुदा फरमाता है जो मतलब कि इसका हिंदी तर्जुमा है, और जो लोग हमारे लिए प्रयास यानी जिहाद करते हैं हम उन्हें निश्चय ही हमारे मार्ग पर चलाएंगे। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि खुदा को पाने के लिए प्रयास करना, अच्छाइयों के ऊपर चलना, यही जो है ना नफ्स का जिहाद कहलाता है। तो ये पहले नंबर का जिहाद है जिसको हम कह सकते हैं जिहाद बिन नफ्स। फिर दूसरे नंबर का जिहाद है कुरान के साथ काफिरों से जिहाद करना, अर्थात गैर मज़हब के लोगों को कुरान की शिक्षा की गहराई बताकर बड़ा जिहाद करना, यह भी एक जिहाद कहलाता है। कुरान के 25 नंबर की जो सूरत है उसके 51 और 52 नंबर की आयत है अवलौ शिअना लबअसना फी कुल्ली क़रयतिन नज़ीरा फला तुतिअल काफ़िरीन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। और अगर हम चाहते तो प्रत्येक बस्ती में एक सचेत करता भेज सकते थे, अतः काफिरों की बात न मान और इस कुरान के द्वारा उनके साथ बड़ा जिहाद कर जो बड़ा जिहाद है, यानी कि वह जिहाद कर जो बड़ा जिहाद है। और फिर कुरान में यह भी साफ कह दिया है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी धर्म के मामले में किसी भी प्रकार से कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। यह दूसरी नंबर की सूरत है और 256 नंबर की आयत है। जो पहले वाली जो आयत बताया मैं फला तुतिल काफिरीन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, इसमें जो है ना जिहाद के दूसरे नंबर के जिहाद के बारे में बताया गया है, यानी कि जिहाद कबीर, जो बहुत बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद क्या है कि कुरान के ज़रिए से लोगों को इस्लाम की सच्चाई बताना। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर धर्म अपने आप को सच्चा कहता है और बेशक सभी धर्म परमात्मा की तरफ से आए हुए हैं, और उन धर्मों में जो किताब है उस किताब का ये दावा है, ये किताब ये दावा करती है कि वह बहुत अच्छी तालीम देने वाली है, बहुत नेकियों की तालीम देने वाली है, और सभी धर्म की किताबें नेकियों की तालीम देती हैं। इसमें यह बताया गया है कि तुम भी इनके बीच में जाके अगर काफिर जो इनकार करते हैं इस्लाम का, उनको तुम कुरान से अच्छी बातें बताओ, नेकी की बातें बताओ, और उसके ज़रिए से अपना अमल ऐसा पेश करो कि वो लोग कुरान मजीद की तालीम को भी एक्सेप्ट करें, कबूल कर सकें और यह मान सकें कि हाँ, कुरान में भी अच्छी तालीम होती है। यह दूसरे नंबर का जिहाद है जिसको जिहाद अकबर कहा गया है, जिहाद कबीर कहा गया है, यानी कि सबसे बड़ा जिहाद। और देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि जिहाद के नाम पर लोग ज़बरदस्ती धर्मों में लाते हैं, जैसा कि श्रद्धा और आफताब के केस का मैंने आपको हवाला दिया था। उसमें यह कहा गया कि आफताब ने इस्लाम को कबूल करवाने के लिए उससे लव जिहाद किया, जबकि ये आयत यानी ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं, यह साफ बताती है कि इस्लाम में लाने के लिए कभी भी तलवार का इस्तेमाल नहीं जायज़ नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में लाना जायज़ नहीं है। तो फिर किस तरह से कोई इसके ख़िलाफ़ काम कर सकता है? पूरे कुरान में इन्हीं दो प्रकार के जिहाद को करने की शिक्षा दी गई है, यानी पूरे कुरान में यह बताया गया कि कैसे अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, कैसे बुराइयों से बचें, कैसे अच्छाइयों को अपनाएं, किस तरीके से लोगों को अपनी तालीम को सिखाएं, किस तरीके से लोगों को तालीम दें। पूरे कुरान में इन्हीं दो जिहाद के ऊपर मुसलमानों को गामजन करने की शिक्षा दी गई है, और जो बिना किसी भी प्रकार के डर को फैलाए बिना ही संभव हो सकता है और है। दोस्तों, इन दोनों जिहादों के अतिरिक्त एक और जिहाद का हुक्म कुरान करीम ने मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना आने के बाद दिया, जिसे आप धर्म युद्ध कह सकते हैं, जो हर धर्म
हर पंथ, हर समाज और हर देश की रक्षा सुरक्षा के लिए एक समय पर आवश्यक हो जाता है, जिसे धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बारे में कुरान में वर्णन है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। ये दूसरे नंबर की सूरत है और 190 नंबर की आयत है। और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करते हैं, और मर्यादा का उल्लंघन ना करो। यानी कि अल्लाह के मार्ग में अगर कोई रोकने तुम्हें आ रहा है, खुले आम तुम्हें इस्लाम से रोका जा रहा है, तो तुम उससे युद्ध कर सकते हो, लेकिन उस युद्ध में भी तुम्हें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी आयत है, वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम अनिस्तताऊ। ये 2 नंबर की सूरह है और 217 नंबर की आयत है। और वे तुमसे युद्ध करते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे धर्म से लौटा दें, यदि उनका बस चले। तो इस आयत में भी यही बात बताई गई है कि तुम्हें अगर ज़बरदस्ती कोई तुम्हारे धर्म से रोक रहा है तो तुम धर्म युद्ध कर सकते हो। फिर तीसरी आयत है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन व यकूनु दीन कुल्लुहु लिल्लाह। 8 नंबर की सूरह है और 39 नंबर की आयत है। और उनके साथ युद्ध करो यहाँ तक कि धर्म हेतु, यानी धर्म हेतु युद्ध करो यहाँ तक कि उत्पीड़न शेष न रहे और सारे धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। इसमें भी साफ तौर पर यही बताया गया है कि अगर तुम्हें धर्म से रोका जा रहा है, तुम्हारे धर्म के कर्म को करने से रोका जा रहा है, नमाज से रोका जा रहा है, हज से रोका जा रहा है, इबादत गाहों से रोका जा रहा है, तब तुम धर्म युद्ध कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। इस जिहाद को जिहाद भी सैफ अर्थात तलवार के साथ जिहाद कहा जाता है, जो कई प्रकार के नियमों से बंधा हुआ है। और सबसे पहले यह जिहाद तब होगा जब आपको आपके धर्म को ना मानने को मजबूर किया जा रहा हो। वह सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए हो कि हम किसी को भी धर्म पर नहीं चलने देंगे, तब यह धर्म युद्ध वाजिब हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बाकायदा सामने से पहले जंग का ऐलान हो, मगर मर्यादा का उल्लंघन हरगिज नहीं करना है। यानी कि सामने से कोई लड़ने के लिए आए और तुम्हें जो है ना तुम्हारे धर्म से रोकने के लिए आए, तभी तुम इस युद्ध को कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। और यह भी शर्त है कि तुम सब एक होकर लड़ोगे, अलग अलग नहीं होगे। आज तो इस्लाम 73 फिरकों में बट गया है, कौन सा इस्लाम सही है इसको कौन जानता है? तो फिर किस तरीके से जिहाद लड़ा जा सकता है? तुम्हारा सबका एक इमाम हो और वह इसका फैसला करे, तब जिहाद होगा। मोहम्मद साहब को जब कुरान मजीद में खुदा ने हुक्म दिया था तो उस वक़्त सारे मुसलमान एक थे। उनका एक इमाम था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनको यह हुक्म दिया गया था कि तुम जिहाद करो, तो पीछे से पूरी कौम आ गई थी। इस वक्त तो सारे अलग अलग हैं, कोई इमाम भी नहीं है, तो ये कैसे जिहाद हो सकता है? तो ये तीसरे किस्म का जिहाद एक किस्म से हो ही नहीं सकता इस्लाम के मुताबिक, धर्म के मुताबिक। दोस्तों, यह 3 प्रकार के ही जिहाद हैं, और जैसा कि मैंने बताया, तीनों में से 2 जिहाद तो आज भी जारी हैं, मगर तीसरा जिहाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जो शर्त हैं वह पूरी ही नहीं हो सकती। पहली प्रकार की 2 जिहाद तो दुनिया में शांति पैदा कर रही हैं, और जो वो आवश्यक जिहाद है जिसे सबको करना चाहिए, हर इंसान करता है। हर इंसान बुराई से बचने की कोशिश कर रहा है, हर इंसान अच्छाई के रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है, हर इंसान मोहब्बत फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वह इस्लाम की नज़र में वो जिहाद कर रहा है, अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रहा है। और जो लोग कुरान मजीद के ज़रिए से लोगों को कुरान मजीद की तालीम या इस्लाम का सही चेहरा दिखा रहे हैं, वो भी जिहाद कर रहे हैं, और वह सबसे बड़ा जिहाद वही है। आजकल कुछ कट्टरपंथी लोग जिहाद के नाम से तलवार का प्रयोग करते हैं, जो सरासर गलत है। इसका सभी जागरूक मुस्लिम विरोध करते हैं और करते आ रहे हैं। जैसे तालिबान में जो जिहाद का एक स्वरूप है, उस स्वरूप का सभी इनकार करते हैं। जो
जिनका माइंड वॉश किया जाता है, जिनको माइंड वॉश करके जिहाद के नाम में भेजा जाता है भारत में या किसी दूसरे देशों में, उस जिहाद का भी सभी जागरूक मुस्लिम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, देश व दुनिया में शांति की स्थापना के लिए आप खुद इसे समझिए और लोगों को भी समझाइए, ताकि घृणा कम हो और मोहब्बत ज़्यादा हो, मोहब्बत बढ़े और शांति बढ़े और लोग एक दूसरे से सद्भाव के साथ रह सकें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।